वेलकम टू एनटी वीडियोस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमांड्स फॉर वर्किंग विद द सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनेजिंग कमांड्स इन मैटलैब, मतलब हम कैसे फाइल्स को और फोल्डर्स को मैनेज करेंगे। ठीक है, कमांड्स फॉर वर्किंग विद द सिस्टम इस वाले टॉपिक में क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है, पीसी है या डेस्कटॉप है या कोई भी कंप्यूटर है या लैपटॉप है, उसमें जो फाइल्स फोल्डर्स हैं, ड्राइव्स हैं, पूरे सिस्टम है, उसके डेट्स हैं, टाइम है, ये सब हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे फाइल को डिलीट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें वेरिएबल असाइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे सिस्टम को कैसे मैनेज करना है वो हम इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है पहला कमांड है हमारा cd कमांड। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी डायरेक्टरी को चेंज करता है। डायरेक्टरी मतलब किसी भी फोल्डर से, जैसे हम मैटलैब में एक विंडो होती है, मैंने एक वीडियो इसका ट्यूटोरियल भी बना रखा है, डिफरेंट विंडोज़ इन मैटलैब करके। उसमें मैंने मैटलैब के अंदर जितनी भी विंडोज़ होती है उन सब के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिसमें से एक विंडो होती है आपकी करंट फोल्डर विंडो। ठीक है, तो चेंज डायरेक्टरी कमांड क्या होता है, हम जिस भी करंट फोल्डर में है उसकी लोकेशन को ये शो कर देगा। ठीक है, इसके जो सिंटेक्स होते हैं, ठीक है, उसकी लोकेशन को शो कर देगा। या cd कमांड तो क्या करता है, डिस्प्ले करंट डायरेक्टरी लोकेशन, मतलब हम जिस भी फोल्डर में होंगे वो फोल्डर हमारे लैपटॉप, पीसी या कंप्यूटर में जहाँ भी होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन को शो कर देगा cd कमांड। इसका सेकंड सिंटेक्स है cd ब्रैकेट में सिंगल कोट के अंदर न्यू फोल्डर, मतलब cd कमांड के साथ अगर हम किसी फोल्डर का नाम लिख देंगे, ठीक है, तो हम उस फोल्डर में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड कमांड आता है इसकी ओल्ड फोल्डर इज इक्वल्स टू cd न्यू फोल्डर। मतलब जैसे मैंने पहले cd कमांड के साथ दिया था न्यू फोल्डर कोई भी, ठीक है, तो अभी cd की जो लोकेशन होगी, जो भी करंट फोल्डर की लोकेशन होगी, वो ये न्यू फोल्डर होगी। ठीक है, जब मैं इस कमांड के साथ कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगी cd कमांड के साथ, ठीक है, ओल्ड फोल्डर इज इक्वल्स टू cd न्यू फोल्डर, मतलब ये क्या करेगा, पहले जो फोल्डर ओपन था उसको तो शिफ्ट कर देगा ओल्ड फोल्डर में, ओल्ड फोल्डर नाम के वेरिएबल में। ठीक है, और cd कमांड के साथ जो हमने न्यू फोल्डर लिखा है वो आ जाएगा आपके करंट फोल्डर में। ठीक है, तो मतलब ये वाला कमांड आपका क्या करता है, ओल्ड फोल्डर इज इक्वल्स टू cd ब्रैकेट के अंदर न्यू फोल्डर, ये करता है रिटर्न्स द एग्जिस्टिंग करंट फोल्डर टू ओल्ड फोल्डर। मतलब जो पहले मैंने दिया था cd न्यू फोल्डर, ये जो सेकंड वाला कमांड है, ये जो मेरा कर्सर है, करंट फोल्डर ये था पहले, तो इसने इस वाले फोल्डर को क्या कर दिया, ओल्ड फोल्डर में भेज दिया, मतलब असाइन कर दिया। और जो मैंने cd कमांड के साथ जो न्यू फोल्डर दिया है उसे करंट फोल्डर को ओपन कर देगा। ठीक है, ठीक है, तो इसे मैटलैब में रन करा के देख लेते हैं। तो मैटलैब की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर cd कमांड लिख के पहले एंटर कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया, तो मैं अभी जिस भी फोल्डर में हूँ और वो फोल्डर हमारे लैपटॉप पीसी में जहाँ भी होगा उसकी लोकेशन को ये शो कर रहा है, ओनली cd कमांड। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ देख लीजिए ऊपर जहाँ मेरा कर्सर है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, पॉलीस्पेस, R2021 है और बिन। ठीक है, मैं अभी इस फोल्डर में हूँ, तो cd कमांड ने क्या किया, मुझे वही लोकेशन दे दी। ये मेरा करंट फोल्डर खुला हुआ है, उसके अंदर जो भी फाइलें हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी सेकंड कैटेगरी है, मैं cd के साथ कोई फोल्डर नेम दे रही हूँ। ठीक है, cd सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी फोल्डर नेम दे दूँगी मैं। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया, ठीक है, ये दे दिया मैंने, तो मैं एंटर करूँगी, तो इस करंट फोल्डर के अंदर जो मेरा ये यूटिल नाम का फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा यहाँ करंट फोल्डर विंडो में। ठीक है, एक इसका आप किसी भी ड्राइव में होंगे, आप ई ड्राइव में होंगे तो भी ये कमांड आपके काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है, अभी cd के साथ मेरा करंट फोल्डर कौन सा ओपन है, यूटिल। ठीक है, करंट फोल्डर अभी मेरा ये है। अब मैं इसका थर्ड कमांड यूज़ कर रही हूँ, ओल्ड फोल्डर इज इक्वल्स टू cd कमांड के साथ मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ सिंगल कोट के अंदर न्यू फोल्डर, मतलब किसी भी फोल्डर का नाम लिख रही हूँ मैं।
ठीक है। किसी भी फोल्डर का नाम लिख रही हूँ मैं, कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे मैक्स, ठीक है। ये मैंने एंटर किया तो जो ये करंट फोल्डर था यूटिल, वो तो आ गया ओल्ड फोल्डर के अंदर असाइन हो गया, ठीक है। ये देखो यूटिल की लोकेशन दे दी इसने पूरी, ठीक है। मतलब यूटिल वाला जो फोल्डर था वो ओल्ड फोल्डर में असाइन हो गया। और cd जो ये न्यू फोल्डर था मैक्स, वो cd कमांड के साथ अब मैं cd जो एंटर करूँगी, cd लिख के एंटर करूँगी तो ये मुझे उसने मैक्स फाइल की लोकेशन दे दी, मैक्स फोल्डर की, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हो इसमें। जैसे मैं दे रही हूँ cd कमांड, किसी दूसरी ड्राइव में जाना है, ये तो मेरी सी ड्राइव है, मुझे किसी दूसरी ड्राइव में जाना है, ठीक है। मुझे डी ड्राइव में जाना है, ठीक है। तो उसके लिए लिख देंगे डबल कोट्स स्लैश, ठीक है, स्लैश। उसके बाद मुझे डी ड्राइव में जाना है, ये लिख के मैं क्या करूँगी, एंटर करूँगी। इसे सिंगल कोट के अंदर लिखना है, ये मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये मैं डी ड्राइव के अंदर आ गई, उसके अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं सब शो हो रहे हैं। ऐसे आप इसमें ज़रूरी नहीं है हमें चेंज डायरेक्टरी में फ़ोल्डर या फाइल्स ही चेंज करने, हम किसी ड्राइव में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कमांड था cd कमांड, जिसमें हम चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं, किसी भी जो भी हमारा करंट फोल्डर ओपन है उससे हम किसी दूसरे फोल्डर में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आता है अब यहाँ पे इसके अंदर डेट कमांड, ठीक है। ये क्या करता है, आपका डिस्प्ले करता है करंट डेट को, ठीक है। इसका फर्स्ट सिंटेक्स से c=डेट हम लिख देंगे तो हमारी जो भी करंट डेट होगी वो ये शो कर देगा। और एक कमांड ये भी है इसका डेट टाइम, ठीक है, d=डेट टाइम टुडे, ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, इसे अब मैटलैब में हम रन करवा के देखते हैं, ठीक है। तो डेट कमांड था मेरा, ठीक है। c= मैं डेट लिखूँगी तो ये क्या कर देगा, मैंने एंटर कर दिया, आज जो भी डेट होगी, ये देखिए ये यहाँ नीचे टास्क बार पे राइट कॉर्नर में 27 डेट आ रही है, 12वां महीना है और 2021 है, वही इसने दे दी 27 डेट है। ये आपका जो मंथ देगा वो ओनली इंग्लिश में देगा, ठीक है, नंबर में न्यूमेरिक डिजिट नहीं देगा, ठीक है। तो 27 दिसंबर 2021, ठीक है। एक मेरा सेकेंड सिंटेक्स था c= दे दो। अगर मैं c= दूंगी तो ये जो c के अंदर जो डेट असाइन है वो ओवरलैप हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। d= डेट टाइम, ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे मैंने टुडे लिख दिया, टुडे, ठीक है। तो ये आज की डेट दे देगा, ठीक है, ये इसने दे दी आज की डेट। अगर मैं इसी कमांड में टुडे की जगह कुछ और लिख दूं, ठीक है, टुडे की जगह मैं लिख दूं येस्टरडे, येस्टरडे, ठीक है। मैं एंटर करूंगी तो ये मुझे कल की डेट दे देगा, कल 26 दिसंबर 2021, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डेट कमांड था। इसके बाद मेरा थर्ड कमांड है डिलीट कमांड, ठीक है। ये डिलीट कमांड क्या करता है, किसी भी फाइल और फोल्डर को डिलीट कर देता है, ठीक है। मोस्टली डिलीट कमांड तो फाइल को डिलीट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, डिलीट कमांड। तो मैटलैब की तरफ चलते हैं, ठीक है, मैटलैब की तरफ आते हैं, ठीक है। डिलीट कमांड करना है मुझे, ठीक है। मुझे जो भी फाइल डिलीट करनी है, सपोज़ मुझे करना है DELET, डिलीट कोई भी फाइल नेम, डिलीट कमांड ओनली फाइल को डिलीट करता है, नॉट फोल्डर, ठीक है। तो डिलीट के साथ मैं कोई भी फाइल नेम दूंगी, जैसे यहाँ पे हमें डिलीट के साथ कोई भी जो भी फाइल डिलीट करनी है वो किस एक्सटेंशन के साथ है, .pdf है, .xls है, .pptx है या .docs है, वर्ड फाइल है, ठीक है, कौन सी है, तो वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं स्टार लगा के .pdf लिख दूंगी, ठीक है, तो यहाँ से सारी PDF फाइल्स आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं सपोज़ मुझे बस डिलीट करना है कि मुझे ओनली कोई एक फ़ाइल डिलीट करनी है,
ठीक है। तो यहाँ से सपोज मैं लिख दूँगी ब्रैकेट के अंदर सिस्टम रिलेटेड कमांड्स, ठीक है, सिस्टम रिलेटेड कमांड्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। मैं एंटर करूँगी तो मेरे पास क्या आता है, ठीक है। इसने एरर दे दी, क्यों? क्योंकि ये नाम नहीं लेगा, ये एक्सटेंशन लेगा ओनली, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ DELET, हमें ये भी पता लग गया कि ये एक्सटेंशन ही लेगा, ठीक है। तो मैं किसी भी फाइल का एक्सटेंशन दे रही हूँ यहाँ पे स्टार लगा के। सपोज़ मैं डिलीट कर रही हूँ लैब परफॉर्मा CS lab.odt, ठीक है। तो मुझे यहाँ .odt लिखना पड़ेगा, ठीक है। .odt में लिख दूँगी, एंटर करूँगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक फ़ाइल डिलीट हो गई मेरी। .odt नाम से यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है। मतलब अगर आप यहाँ पे .odt की जगह .pdf लिख दोगे या .pptx लिख दोगे तो आपकी वो वाली फ़ाइल डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका डिलीट कमांड था। डिलीट कमांड के अंदर आप कोई भी फाइल डिलीट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? कि यहाँ से जो फाइल डिलीट होगी वो परमानेंटली डिलीट होगी, क्योंकि जनरली हमने देखा होगा हमारे सिस्टम में से या किसी भी ड्राइव में से मैनुअली जो फाइल डिलीट करते हैं विदाउट कमांड, ठीक है, तो वो रिसाइकल बिन में जाती है पहले। लेकिन जब हम मैटलैब के कमांड की हेल्प से जब इसे डिलीट करेंगे तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ठीक है। ये परमानेंटली डिलीट होगी विदाउट परमिशन, ठीक है। तो इस सेटिंग को भी अगर हम चेंज करना चाहें तो उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट कमांड का ये ध्यान रखना हमेशा कि ये परमानेंटली डिलीट करेगा किसी भी फाइल को, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फाइल पहले रिसाइकल बिन में जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ मैटलैब में एक सेटिंग होती है, हमें होम टैब में जाना है, ठीक है। होम टैब में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाना है, ठीक है। उसके बाद जनरल में जाना है हमें, ठीक है। जनरल में यहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट फाइल्स वाले सेक्शन में दो ऑप्शन है, डिलीट परमानेंटली और मूव टू द रिसाइकल बिन, ठीक है। अगर आप इसमें मूव टू द रिसाइकल बिन सेलेक्ट कर लेंगे तो अब इसके बाद आप जो भी फाइल डिलीट करेंगे वो आपकी रिसाइकल बिन में जाएगी। पहले यहाँ पे डिलीट परमानेंटली सेलेक्ट हो रहा था, मतलब मैंने जो अभी फाइल डिलीट करी .odt एक्सटेंशन की, वो आपकी रिसाइकल बिन में नहीं गई, ठीक है। तो इसे चेक भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार रिसाइकल बिन में, ठीक है। रिसाइकल बिन में आपको जाके दिखा देती हूँ मैं एक बार। ये मेरा रिसाइकल बिन, ठीक है। जो फाइल मैंने अभी डिलीट करी थी वो रिसाइकल बिन में नहीं आई, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं अब अगेन डिलीट करके बताती हूँ एक और फाइल, ठीक है। DELET डिलीट, मुझे कोई भी एक फ़ाइल डिलीट करनी है, ठीक है। तो सपोज़ मुझे कोई ये PPTX, मैं ये वाली फ़ाइल डिलीट करके देख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ star.pptx, ठीक है। तो अब यहाँ पे PPTX वाली जितनी भी फाइल्स होंगी, ठीक है, जितनी भी, ज़रूरी नहीं है ओनली ये एक फ़ाइल, PPTX एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल होगी वो सारी डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ओनली 2 ही फाइल हैं PPTX वाली, तो ये सारी डिलीट हो जाएगी इससे। मैं एंटर कर रही हूँ और ये रिसाइकल बिन में जानी चाहिए क्योंकि हमने सेटिंग चेंज कर दी है, ठीक है। तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये मेरी 2 फाइल्स यहाँ से डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये आपका डिलीट कमांड था, ठीक है। परमानेंटली डिलीट करेगा, एक ये बात आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। और क्या करेगा, टू मूव डिलीट फाइल्स इनटू द रिसाइकल बिन फॉलो द स्टेप्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है, ऑलरेडी बता दी है। इससे इस डिलीट कमांड से तो ओनली फाइल्स डिलीट होती है। अगर हमें फ़ोल्डर डिलीट करना है, ठीक है, कोई फ़ोल्डर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए rmdir कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं पहले कोई भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये न्यू फोल्डर है, ये मेरा, ये मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो सपोज़ मुझे ये न्यू फोल्डर डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, rmdir स्पेस
उस फोल्डर का नाम जो भी है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर सेट कर दूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो सेट कर रही हूँ। ठीक है, फ़ोल्डर का नाम देना है मुझे यहाँ पर, तो सपोज़ मैं इस फोल्डर का नाम कर देती हूँ। अभी ये ओपन हो गया, मुझे ओपन नहीं करना है इसे। ठीक है, मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ मैं, जैसे ये कर दिया मैंने ट्रिप। ठीक है, इस फोल्डर का नाम चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे इस फोल्डर का नाम दे रही हूँ, दे दिया। मैं इसे करूँगी एंटर, तो ये मेरा डिलीट हो गया। मतलब फाइल के लिए हमें सेलेक्ट करना है डिलीट कमांड, और फोल्डर अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे rmdir कमांड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डायरी कमांड। ठीक है, डायरी कमांड क्या काम करता है आपका, स्विच ऑन या ऑफ, स्विच ऑन और ऑफ, ऑन भी करता है और ऑफ भी करता है डायरी फाइल रिकॉर्डिंग। यहाँ डायरी फाइल रिकॉर्डिंग से मतलब है, सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में जनरली करते भी होंगे। जैसे हमारे हाथ में कोई भी डायरी है, रजिस्टर है या कॉपी है, ठीक है, हम उसमें कुछ भी लिखते हैं तो उसे सबसे पहले ओपन करते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, ओपन किया मतलब, ओपन करने से मतलब है यहाँ पे आपकी डायरी ऑन है। ठीक है, और जब हमें कुछ नहीं लिखना होता है, हमें लगता है कि हमारा वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो हम उसे बंद करके रख देते हैं। ठीक है, तो बंद करने का मतलब यहाँ से हो गया डायरी ऑफ। ठीक है, तो ये आपका डायरी कमांड है, एक तरह से रिकॉर्डिंग रखता है ये। मतलब अगर आपका डायरी ऑन है, मतलब ओपन है डायरी, तो हम कमांड विंडो में जो भी कमांड्स रन करेंगे या टाइप करेंगे वो आपके किसी डायरी नाम की फाइल में जाके सेव हो जाएंगे ऑलरेडी। ठीक है, और वो डायरी नाम की फाइल आपकी उस फोल्डर में क्रिएट होगी जहाँ मैटलैब में करंट फोल्डर विंडो में जो भी फोल्डर ओपन है उसमें। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉर्डिंग का मतलब है जितने भी कमांड्स दिए हैं सब उस फाइल में जाके सेव हो जाएंगे। और हम अगर चाहते हैं कि हमें इस डायरी में सेव नहीं करने हैं कमांड, हम तो ऐसे ही लिखेंगे बस कमांड विंडो पे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डायरी ऑफ कमांड करके लिख के एंटर कर देंगे, तो हमारी डायरी क्लोज हो गई। हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। तो मतलब डायरी का सिंटेक्स, फर्स्ट सिंटेक्स हमारा क्या कर रहा है, डायरी, क्रिएट अ डायरी फाइल इन करंट फोल्डर, जो मैंने अभी आपको बता दिया जस्ट। ठीक है, इस कमांड से तो डायरी नाम की फाइल क्रिएट होगी करंट फोल्डर में। अगर हम डायरी के बाद स्पेस दे के फाइल नेम लिख देंगे तो इस फाइल नेम नाम की डायरी क्रिएट होगी और आपकी डायरी ऑन हो जाएगी। अब हम कमांड विंडो पे जो भी कमांड लिखेंगे वो आपके डायरी फाइल नेम में जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, डायरी ऑफ का मैंने बता दिया डिसेबल लॉगिन, मतलब हमारी डायरी क्लोज है, अभी हमने बंद करके साइड में रख दी, सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो। ठीक है, तो हम जो भी कमांड विंडो पे लिखेंगे वो भी उस डायरी में जाके रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ऑन कर दिया मतलब इनेबल्स, ठीक है, इनेबल्स लॉगिंग यूजिंग द करंट फाइल नेम। ठीक है, जो भी डायरी ओपन होगी आपकी जिस भी फाइल नेम की, उस फाइल को ये ओपन कर देगा, मतलब हम जो भी कमांड लिखेंगे उस डायरी फाइल में जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसे मैटलैब पे हम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज़ मेरा यहाँ पे आई ड्राइव ओपन है, ठीक है, करंट फोल्डर में, तो मैं यहाँ पे डायरी लिख के एंटर करती हूँ। ठीक है, मैंने बताया था आपको एक डायरी नाम की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, तो ऐसा ही होना चाहिए जब मैं एंटर करूँ तो। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, ये देखो इस फोल्डर में, करंट फोल्डर विंडो में जो भी फोल्डर ओपन है या ड्राइव ओपन है उसमें मेरी डायरी नाम की फ़ाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, अब सपोज मुझे तो डायरी नाम की नहीं चाहिए, डायरी, और मैं फाइल नेम देना चाहूँ माय फाइल, मैं एंटर करूँगी तो ये मेरी डायरी फाइल नेम नाम से, माय फाइल नाम से, डायरी के बाद फाइल नेम दिया है मैंने माय फाइल। ठीक है, तो माय फाइल नाम से एक डायरी क्रिएट हो गई। मतलब अब ये डायरी ऑन है या ऑफ है ये मुझे चेक करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ठीक है, एक कमांड होता है आपका गेट ब्रैकेट में 0, ठीक है, कोमा सिंगल कोट। ठीक है, सिंगल कोट के बाद हमें लिखना है डायरी।
DIARY डायरी, मतलब जो भी डायरी अभी ऑन होगी, अभी मेरी जो करंटली डायरी है वो माई फाइल है, ठीक है। अगर ये होती सबसे लास्ट सिंटेक्स मेरा, तो ये ओपन होती। अभी मैंने डायरी के बाद एक और डायरी फाइल क्रिएट कर दी माई फाइल नाम से, मेरी करंट डायरी जो है वो माई फाइल है। तो ये इस फाइल के लिए चेक करेगा कि ये ऑन है या ऑफ है। ऑन ऑफ का मतलब ये मतलब ओपन है, हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैं एंटर कर रही हूँ, ये आपकी ऑन है क्योंकि हमने ये क्रिएट कर दी, मतलब ये ऑन हो गई अभी। अब इसमें जो भी कमांड्स हम लिखेंगे, कुछ भी जो भी हमें लिखना है, ठीक है, वो हमने लिख दिया A+B, ठीक है। मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। ये कमांड्स मैंने दिए हैं। तो अब इस डायरी फाइल को जब मैं ओपन करूँगी माई फाइल नेम से जो क्रिएट की है, ठीक है, तो ये फाइल आपकी ओपन हो रही है। इसमें देखते हैं हमारा क्या रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। ये जब डायरी ओपन थी तो फर्स्ट कमांड मैंने ये दिया था कि ये ओपन है या क्लोज है, हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो वो कमांड भी आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद आंसर में ऑन आया था, मैंने ये 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए थे और उनको ऐड किया था, सब आ गया। अभी भी हमारी डायरी ऑन है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसे क्लोज कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमारी डायरी ओपन है। अभी इसमें जो भी लिखेंगे हम F=12, ठीक है, जो भी लिखेंगे वो सब उस डायरी में जा रहा है। अब मैं सपोज़ मुझे डायरी में नहीं लिखना है, रिकॉर्ड नहीं करना है, मुझे तो नहीं करना, ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं, तो DIARY डायरी ऑफ कर देती हूँ मैं इसे, ठीक है। मैं ऑफ़ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑन थी पहले, ये ऑन थी, ठीक है। मैंने इसे चेक कर लिया था ये ऑन है या ऑफ है, इसलिए रिकॉर्ड सारा उस फाइल में जाके सेव हो रहा है माई फाइल नाम की डायरी में, ठीक है। मैंने डायरी ऑफ लिख दिया, मैं एंटर कर दूँगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डायरी क्लोज कर दी, ठीक है। अब मैं जो भी कमांड विंडो पे लिखूँगी वो डायरी फाइल में नहीं जाएगा, तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। G=5, ठीक है, H=8, ठीक है। तो अब ये दोनों कमांड उस फाइल में नहीं गए हैं या नहीं गए हैं, ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं माई फाइल नाम को ओपन कर रही हूँ, ठीक है, ये ओपन होगी मेरी, ठीक है। जब मैंने डायरी ऑफ कर दी, ठीक है, तो उसके बाद मैंने ये कमांड्स दिए थे आपके, ये G और H, तो ये दोनों कमांड मेरे नहीं आए हैं, मतलब मेरी डायरी ऑफ हो गई, मतलब अब ये कोई रिकॉर्ड इसमें सेव नहीं करेगी अपनी फाइल में, ठीक है। तो डायरी कमांड था ये आपका। नेक्स्ट कमांड मेरा आता है dir कमांड, ठीक है। dir कमांड आपका क्या करता है, लिस्ट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द करंट फोल्डर, ठीक है। मतलब dir कमांड क्या होगा, करंट फोल्डर विंडो में जो भी लोकेशन ऑन होगी, जो भी फोल्डर ओपन होगा, उसमें जितनी भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स है, उसकी पूरी लिस्ट आपको शो कर देगा dir कमांड, ठीक है। अगर इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो तो dir है, ठीक है। अगर मैं dir के बाद कोई नेम लिख दूँ, ठीक है, और एंटर करूँ, तो क्या होगा, उस नाम से जो भी फाइलें मैच हो रही होगी उस फाइल की लिस्ट वो हमें शो कर देगा कमांड विंडो पर, ठीक है। एक इसकी एक और सिंटेक्स होता है लिस्टिंग dir, और किसी भी फाइल का नेम हम दे देंगे, ठीक है। तो ये कमांड क्या करता है, आपका रिटर्न्स एट्रीब्यूट्स अबाउट द नेम, एक मतलब लिस्टिंग नाम का वेरिएबल आपका क्रिएट हो जाएगा वर्क स्पेस में, और उस फाइल की और में जो भी फोल्डर्स होंगे या जो भी होंगे उन सब का ये मतलब डबल क्लास है, क्या है, किस डेट को क्रिएट हुई, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम मैटलैब पे रन करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं मैटलैब पे जा रही हूँ, ठीक है। dir कमांड, सबसे पहले तो बेसिक कमांड में डाल रही हूँ dir, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी मतलब है फाइल्स सारी उसने शो कर दी, ठीक है, सारी शो कर दी है उसने। डायरी फाइल भी है, माई फाइल भी है, मैटलैब ट्यूटोरियल्स नाम का फोल्डर भी है, ठीक है, सब फाइल इसने शो कर दी। बस ये डॉट और डबल डॉट, आप सोचेंगे डॉट और डबल डॉट तो मेरे इस करंट फोल्डर में है ही नहीं, ठीक है, कहीं भी नहीं है, तो ये कहाँ से आया। इस डॉट और डबल डॉट का मतलब है
करंट डायरेक्टरी, ठीक है, और प्रीवियस डायरेक्टरी, ठीक है। एक आपकी करंट डायरेक्टरी है, एक प्रीवियस डायरेक्टरी है। ये हमने आपस में जो चेंज किए हैं, हम इस फोल्डर से या इस ड्राइव से उस ड्राइव में जो चेंज करिए वो भी बता देता है, ठीक है। तो जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे इसने शो कर दिए dir कमांड में, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ, जैसे सपोज मैं लिख दूँगी dir कमांड के साथ कोई भी फाइल नेम, ठीक है। dir कमांड के साथ कोई भी फाइल नेम या फोल्डर का नेम लिख दूँगी, ठीक है। सपोज मैं दे रही हूँ dir, एक मिनट, कमांड विंडो में मुझे लिखना है dir, किसी भी फोल्डर का नाम लिखना है मुझे, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ, जैसे मुझे लिखना है MATLAB ट्यूटोरियल्स, MATLAB, ठीक है। सबसे पहले आपका ये क्या करता है, स्पेस नहीं लेता है, ठीक है ना। तो मैं इसमें से स्पेस हटा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं स्पेस डाल के नाम लिखूँगी तो ये 2 फाइल समझेगा और ओपन नहीं करेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा dir कमांड। अगर मैं स्पेस डाल के यहाँ ट्यूटोरियल लिख देती, ठीक है, मेरी फाइल का नाम यही था, ठीक है, तो ये एक साथ 2 फाइलें समझता है इसे, कि एक MATLAB फाइल है, एक ट्यूटोरियल फोल्डर है या फाइल है, जो भी, ये 2 समझता, ठीक है। तो एक साथ 2 को ये ओपन नहीं करेगा, ओनली एक को ओपन करता, इसलिए मैंने वहाँ से आपका स्पेस हटा दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ भी वही लिख रही हूँ, मैंने फोल्डर नेम दिया है, तो उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी उन सबको ये लिस्ट अप कर देगा, ठीक है। इसने अभी बताया है MATLAB ट्यूटोरियल नॉट फाउंड, ठीक है, ट्यूटोरियल सही है, नहीं है उसके पास, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, S भी लगा हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ये भी पता लग गई कि नेम बिल्कुल हमारा सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस dir कमांड में S लगा देती हूँ, ठीक है। मैं S लगा रही हूँ इसमें, ये मैंने S भी लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसे एंटर कर रही हूँ, तो उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं, ये देखो, फाइनल पोस्टर, ठीक है, ये फाइनल पोस्टर, फाइनल अपलोड्स, ठीक है, JPG फाइल, जितनी भी फाइलें थी सब उसने शो कर दी, ठीक है। तो ये आपका dir कमांड है, जो लिस्ट करता है किसी भी फोल्डर में कितनी भी फाइल्स हैं या फोल्डर्स है, उनकी सबकी लिस्ट और नाम को ये शो कर देता है, ठीक है। तो एक और कमांड था मेरा लिस्टिंग करके, ठीक है। तो लिस्टिंग वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, कमांड विंडो पे आते हैं, लिस्टिंग इज इक्वल्स टू dir, ब्रैकेट में मुझे लिखना है किसी भी फोल्डर का नाम, ठीक है, या फाइल का नाम, ठीक है। तो जनरली फोल्डर का ही नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फोल्डर के अंदर ही फाइल्स होगी, और फाइल का नाम देंगे तो वो ऑलरेडी फाइल है, ठीक है। तो मैं किसी फोल्डर का नाम दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर फाइनल पोस्टर, ठीक है। ये उसने क्या करा, एरे की फॉर्म में 7x1 का एक स्ट्रक्चर एरे क्रिएट किया है, और लिस्टिंग नाम का वेरिएबल आपका वर्क स्पेस विंडो में क्रिएट हो गया, ये, ठीक है। मतलब इस वेरिएबल में उसने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, कि उस फोल्डर के अंदर ये जो मैंने फाइनल पोस्टर नाम दिया था, ठीक है, इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स है, उनका क्या नाम है, वो फोल्डर है या फाइल है, उनकी किस डेट को वो क्रिएट हुआ था, कितने बाइट का है, डायरेक्टरी है, मतलब डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर है या फाइल है, ठीक है, डेट नाम, ठीक है, डेट नाम, पूरा इंफॉर्मेशन दे देगा ये। तो मैं इसे ओपन कर रही हूँ, लिस्टिंग वेरिएबल जो क्रिएट हुआ है वर्क स्पेस में, ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्टरी, प्रीवियस डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपकी 1 का मतलब है ये डायरेक्टरी है आपकी, ठीक है, मतलब ये फोल्डर्स हैं, या ड्राइव भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों फोल्डर्स हैं, उसके बाद ये सब फाइल्स हैं, ठीक है, किसके अंदर, फाइनल पोस्टर के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टरी, प्रीवियस डायरेक्टरी, इसलिए अगर डायरेक्टरी है तो आंसर में 1 देगा, अगर डायरेक्टरी नहीं है, ठीक है, तो आंसर में 0 देगा, मतलब वो फाइल्स हैं, ठीक है। तो इस सारी फाइल्स उसने दे दी, किस डेट पे क्रिएट हुआ है, कितने बाइट का है, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन उसने दे दी,
ठीक है, ये आपका dir कमांड था। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, जो होता है आपका ये जो dir कमांड है वो क्या करता है, आपकी अगर किसी भी फोल्डर में आपके कोई हिडन फाइल है या फोल्डर है जो शो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसे भी ये शो कर देता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। तो ये हिडन फाइल्स को भी शो कर देगा, ठीक है। तो ये आपका dir कमांड था। इसके बाद नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड है मेरा लोड कमांड, ठीक है। ये किसी भी फाइल को जो वर्क स्पेस में क्रिएटेड है उसे लोड करने के काम आता है, किसी भी फाइल को, ठीक है। मतलब या हम बोल सकते हैं रन कर सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये स्पेशली फॉर मैट फाइल्स के लिए होता है, ठीक है, मैट फाइल्स के लिए होता है ये। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, लोड, उसके बाद हमें कोई भी फाइल नेम देना होगा। ये स्पेशली फॉर मैट फाइल्स के लिए होता है जिनका एक्सटेंशन .mat होता है, ठीक है। तो अगर मैं लोड के बाद कोई भी फाइल नेम लिखूंगी तो ये उस फाइल को लोड कर देगा वर्क स्पेस में, ठीक है। अगर मैं लोड के बाद फाइल नेम लिखूंगी, ठीक है, फाइल को तो क्रिएट ही कर देगा। और उसके बाद अगर मैं स्पेस देके वेरिएबल्स लिखूंगी तो इन वेरिएबल्स को इस फाइल में ये लोड कर देगा। मतलब या फिर हम बोल सकते हैं लोड स्पेसिफिक वेरिएबल, ठीक है, फ्रॉम द फाइल। मतलब इस फाइल में जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया है उस वेरिएबल को ही लोड करेगा। जैसे सपोज कोई एक फाइल है .mat एक्सटेंशन की, उसमें 3-4 वेरिएबल्स है, ठीक है, हमें तो ओनली कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल ही लोड करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम लिख देंगे वेरिएबल्स की जगह, तो ये पर्टिकुलर उसी वेरिएबल को वर्क स्पेस के अंदर मेमोरी में जाके सेव कर देगा या क्रिएट कर देगा, ठीक है। एक इसका दूसरा है, ये दोनों कमांड सेम काम करते हैं, ठीक है। या तो ऐसे लिख दो स्पेस देके, या फिर लोड के बाद ब्रैकेट में सिंगल कोट के अंदर एक बार फाइल्स नेम लिख दो और कोमा लगा के वेरिएबल्स लिख दो। दोनों कमांड एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी कमांड फॉर्म है, ये इसकी फंक्शन फॉर्म है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैटलैब की तरफ चलते हैं, इसे रन करा के देखेंगे। तो ये कमांड क्या करेगा, लोड वर्क स्पेस वेरिएबल फ्रॉम फाइल, ठीक है। तो सपोज मैं कोई दूसरी फाइल ले लेती हूँ, ये इसने किस लिए लोड का मतलब है ये इस फाइल को लोड करेगा, लेकिन ऐसी कोई फाइल यहाँ पर नहीं है मेरे इस फोल्डर में या ड्राइव में, ठीक है। तो इसलिए उसने नो सच फाइल फाउंड, ठीक है, वो उसे मिली नहीं है, उसे रीड नहीं कर पाया है, इसलिए उसने एरर दे दी, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी हमें पता लग गई, ठीक है। मतलब जो भी फाइल हम ओपन कर रहे हैं वो इस करंट फोल्डर में होनी चाहिए इसमें, ठीक है, तभी वो ओपन करेगा, वरना एरर दे देगा, ठीक है। तो सपोज मैं कर रही हूँ, कोई दूसरी फाइल लोड कर लेते हैं, ठीक है, जो मैटलैब के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। लोड gong.mat, ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है, ये इसने क्रिएट कर दिए, ठीक है। मतलब इस फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। वो उसने क्रिएट कर दी, देखिए यहाँ पे fs वेरिएबल नहीं था पहले, ठीक है, तो वो उसने क्रिएट कर दिया, ठीक है, एरर नहीं आई। मतलब इस फाइल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे वो सारे उसने लोड कर दिए। अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक वेरिएबल ही क्रिएट करना है, ठीक है, तो सपोज यहाँ पे fs नाम का है एक, ठीक है, उसने 3-4 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक वेरिएबल, सपोज मैं इस वेरिएबल को डिलीट कर देती हूँ वर्क स्पेस में से, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए कि यह वेरिएबल उस फाइल में है या नहीं है, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ, ओके, ठीक है। अब अगेन LOADGONG.mat स्पेस वेरिएबल का नाम दे रही हूँ मैं fs, ठीक है, यही था, मैं एंटर कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए fs नाम का वेरिएबल इस वाली फाइल में .mat फाइल में है। मतलब उसने, हम स्पेसिफिक वेरिएबल को भी क्रिएट कर सकते हैं, या कोई वेरिएबल हमें जो वर्क स्पेस में क्रिएटेड है, ठीक है, वो हमें इस फाइल में सेव करना है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम यही कमांड देना है, आप यही कमांड भी दे सकते हो,
ठीक है। तो ये आपका लोड कमांड था। ठीक है, तो ये लोड कमांड यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पाथ कमांड। ठीक है, इसका सिंटेक्स ही पाथ है। तो ये क्या करता है, डिस्प्ले मैटलैब सर्च पाथ। कैसे करता है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसे भी। मैं मैटलैब में जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे PATH में लिख दूँगी। ठीक है, मैं एंटर करूँगी तो ये क्या करता है, आपका वेरिएबल मैटलैब सर्च पाथ, मतलब जितनी भी मैटलैब फाइल्स हैं, ठीक है, सी ड्राइव के अंदर जहाँ भी ये इंस्टॉल हुई है, ठीक है, उस इंस्टॉलेशन पैकेज के अंदर मैटलैब से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, ठीक है, तो ये सब उसने शो कर दी। ये देखो कितनी बड़ी है। ठीक है, ये सब उसने शो कर दी। तो ये क्या करता है, आपका पाथ जितनी भी मैटलैब फाइल्स हैं उनको सबको शो कर देता है मैटलैब सर्च पाथ। तो ये आपका पाथ कमांड था। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है मेरा PWD कमांड। ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है करंट फोल्डर को। ठीक है, कैसे करता है, मतलब इस PWD कमांड लिख के अगर मैं एंटर करूँगी तो ये क्या करेगा, जो भी फोल्डर्स ओपन होगा, ठीक है, करंट फोल्डर विंडो में, उसकी लोकेशन आ जाएगी। मतलब वो फोल्डर किस लोकेशन पे है, मतलब करंट फोल्डर विंडो जो होती है मैटलैब के अंदर, ठीक है, मैटलैब के अंदर जो भी करंट फोल्डर विंडो है उसमें जो भी फोल्डर ओपन होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है ये उसको शो कर देगा। ठीक है, जैसे मैं दे रही हूँ, एंटर करके देख लेते हैं हम, PWD एंटर। ठीक है, आंसर में क्या देगा, ये फोल्डर जिस भी लोकेशन पे होगा उसकी लोकेशन को शो कर देगा, आइडेंटिफाई दी करंट फोल्डर लोकेशन। ठीक है, तो ये आपका PWD कमांड था। नेक्स्ट कमांड मेरा आता है इसमें सेव कमांड। ठीक है, सेव वर्क स्पेस वेरिएबल टू फाइल। ठीक है, अभी जो मैं बता रही थी आपको लोड कमांड के साथ कि हम इसमें वेरिएबल्स को भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सेव कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका एक सिंटेक्स है हमारा सेव फाइल नेम। ठीक है, मतलब सेव फाइल नेम से सेव ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम वर्क स्पेस इनटू फाइल नेम। ठीक है, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी इस नाम से और वेरिएबल्स उसमें सेव हो जाएंगे। ठीक है, उस फाइल में सेव हो जाएंगे। और सेव फाइल नेम, हम चाहते हैं कि वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे उस फाइल में सेव ना हो, ओनली कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल्स ही उस फाइल में सेव हों। तो उसके लिए कमांड होता है ये वाला। ठीक है, सिंटेक्स। ठीक है, तो इसे हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैटलैब पे अगेन। तो मैं मैटलैब पे कमांड विंडो पे कोई भी फाइल में जो भी करना चाह रही हूँ सेव, ठीक है, वो कर लेती हूँ मैं सेव। ठीक है, सेव कमांड के बाद मुझे कोई भी फाइल नेम देना है तो मैं वो फाइल नेम दे रही हूँ। ठीक है, सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर दी। ठीक है, तो जो भी फोल्डर ओपन होगा उसमें मेरी ये .mat फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये देखो। और इसके बाद अगर कोई वर्क स्पेस में वाली जो विंडो है इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सब इसमें सेव हो गए फ़िलहाल के लिए। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कोई स्पेसिफिक वेरिएबल ही मुझे इसमें सेव करना है। ठीक है, तो मतलब मैं क्रिएट कर लेती हूँ पहले उसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारे हो रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट कर लेती हूँ कोई अलग नाम का वेरिएबल, k इज़ इक्वल्स टू 49। ठीक है, o इज़ इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये दो वेरिएबल मैंने क्रिएट किए हैं, कौन से, k और o। ठीक है, ये k और ये o, ये वर्क स्पेस में आ गए। मुझे ये स्पेसिफिक वेरिएबल ही इस फाइल में सेव करने हैं। ठीक है, या कोई और फाइल में क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले क्रिएट कर लेती हूँ इसे, लोड गो डॉट मैट। ठीक है, सॉरी मैंने कमांड गलत दिया है। ठीक है, यहाँ गो डॉट मैट लोड नहीं आएगा, सेव आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सेव लिख देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, हम उससे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लोड की जगह बस मुझे सेव कमांड लिखना है। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl+C
कंट्रोल V, यहाँ पे मुझे देना है सेव कमांड। ठीक है, मैंने सेव कमांड दे दिया है। ठीक है, मैं एंटर कर रही हूँ। अब कोई एरर नहीं आई है, मतलब यहाँ पर ये go.mat से एक फ़ाइल क्रिएट हुई है। ठीक है, और के और ओ वेरिएबल उसमें जाने चाहिए। ठीक है, तो ये लोड हो गई आपकी। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, आपको इसमें पता नहीं लग रहा होगा कि ये दोनों वेरिएबल्स इसमें गए हैं या नहीं गए हैं, सेव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्लियर वर्क स्पेस कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फाइल को हम लोड करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर जब भी मैं इस फाइल को लोड करूँगी तो इसमें जो भी वेरिएबल्स है वो वर्क स्पेस में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आप इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये लोड हो गई, के और ओ वेरिएबल इसके अंदर है। मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये जो दो वेरिएबल मैंने के और ओ go.mat फाइल के अंदर सेव किए थे वो उसी के अंदर हैं। ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल किसी स्पेसिफिक मैट फाइल में भी सेव कर सकते हैं। तो ये आपका सेव कमांड था। नेक्स्ट कमांड मेरा आता है टाइप कमांड। ठीक है, तो टाइप कमांड आपका क्या करता है, डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, टाइप के बाद अगर मैं फाइल नेम दे दूँगी तो उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा उसे वो शो कर देगा। ठीक है, तो इसे यूज़ करके देख लेते हैं मैटलैब के अंदर ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सपोज़ मैं दे रही हूँ टाइप, कोई भी फाइल नेम दे रही हूँ मैं। ठीक है, तो TYPE टाइप, कोई भी फाइल नेम मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो फाइल नेम देने के लिए स्पेस, कोई भी एक्सटेंशन की फाइल नेम दे सकते हैं आप। ठीक है, मैं यहाँ पे .mat की ही दे रही हूँ, trip.mat, बट वो इस करंट फोल्डर विंडो में होनी चाहिए वो फाइल, वरना ये एरर दे देगा क्योंकि उससे वो फाइल मिलेगी नहीं रन करने के लिए। ठीक है, तो मैं ये दे रही हूँ, एंटर करूँगी। ठीक है, ये कुछ अलग ही लैंग्वेज में इसने दिया है। ठीक है, ये मैटलैब की खुद की एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसने ये स्टार्टिंग में बता दिया मैटलैब 5.0 मैट फाइल प्लेटफॉर्म PC विंडो 64 है, क्रिएटेड ऑन मंडे दिसंबर 27। ठीक है, तो ये वो फाइल है। ठीक है, टाइप फाइल नेम, उस फाइल में जो भी कंटेंट होगा वो दे देगा। तो ये आपका टाइप कमांड था। ठीक है, अपनी मैटलैब ने अपनी खुद की लैंग्वेज में दिया है ये। ठीक है, मंडे दिसंबर। ठीक है, मतलब जो भी कंटेंट है कब क्रिएट हुई है, टाइप डिस्प्ले कंटेंट ऑफ फाइल। ठीक है, ये काम करता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट कमांड आ जाता है वोट कमांड। ठीक है, तो वोट कमांड आपका क्या करता है, लिस्ट मैटलैब फाइल्स इन फोल्डर, मतलब जो भी फोल्डर हमारा ओपन है उस जिस भी फोल्डर का हम नाम देंगे, ठीक है, उस करंट फोल्डर विंडो में होना चाहिए ताकि वो उसे सर्च कर सके और रन कर सके। ठीक है, उस फोल्डर में जितनी भी मैटलैब फाइल्स है, .mdl है, SLX है, या जो भी मतलब .mat फाइल है या .bat फाइल है, ठीक है, .max फाइल है, ठीक है, सिमुलिंक मॉडल से रिलेटेड कोई फाइल है, तो वो जितनी भी फाइल्स होती है आपकी वो वोट कमांड शो कर देता है। ठीक है, अगर मैं वोट फाइल लिखूँगी, वोट लिख के एंटर करूँगी तो जितनी भी मैटलैब से रिलेटेड फाइल्स होगी वो सब शो हो जाएगी। ठीक है, अगर वोट के बाद मैं कोई फोल्डर नेम लिखूँगी, ठीक है, तो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी मैटलैब फाइल्स होंगी वो शो हो जाएगी। अगर नहीं है, ठीक है, तो शो नहीं होगी। ठीक है, तो मैटलैब पे चलते हैं। ठीक है, वोट कमांड में लिख लेती हूँ मैं भी आई ड्राइव में और मैटलैब ट्यूटोरियल्स में हूँ। ठीक है, मैटलैब ट्यूटोरियल्स में हूँ, तो इसके अंदर जितने भी मैटलैब से रिलेटेड फाइल्स होंगी वो सारी शो हो जानी चाहिए। वोट एंटर। ठीक है, एक गो है, एक ट्रिप है, go.mat और trip.mat। अगर कोई मैक्स फाइल भी होती या सिमुलिंक फाइल भी होती तो ये भी वो शो कर देता जो मैटलैब से रिलेटेड है। ठीक है, अब सपोज़ मैं जा रही हूँ, मुझे एक सेकंड कमांड था मेरा वोट फोल्डर नेम। ठीक है, मैं दे रही हूँ मैटलैब ट्यूटोरियल्स। ठीक है, फोल्डर का नाम यही है, मैं एंटर करूँगी तो इस फोल्डर के अंदर मैंने अभी दिखाया था आपको गो और ट्रिप नाम की फ़ाइल है। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम रिलेटेड कमांड्स थे
ठीक है। सिस्टम रिलेटेड कमांड्स थे आपके, कमांड्स फॉर वर्किंग विद द सिस्टम, या हम बोल सकते हैं सिस्टम रिलेटेड कमांड्स इन मैटलैब। तो ये कंप्लीट कमांड्स थे आपके जो हमने सीखे आज, ठीक है। तो ये इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या कोई कमांड आपको ऐसा लगा हो कि इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। एक मैनेजिंग कमांड्स नाम से मैंने एक वीडियो ट्यूटोरियल भी बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो आप वहाँ से अदर वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। थैंक यू।